सबको विश्राम देने के लिए श्री राम का आगमन हुआ है। और विश्राम की आवश्यकता किसको नहीं है? केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करने के लिए। ये धर्म निरपेक्ष व्याख्या पर आज हम लोगों की संकीर्ण दृष्टि और यही कह सकती हूं कि मलिन बुद्धि ने हमने केवल समाज को ही विभाजित नहीं कर दिया है, हमने अपने अवतारों को भी खंड खंड में बांट दिया। दुर्भाग्य है कि राम को लेकर इतनी राजनीति हो रही है। ना किसी धर्म का उल्लेख किया, ना किसी राष्ट्र का, ना किसी जाति का, न किसी पाति का, ना उच्च का, ना नीच का। उनका सब के लिए अखिल लोक को विश्राम देने के लिए श्री राम आए हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे निम्न जाति का हो। ये भेद हमारे अंदर भरा हुआ है। ईश्वर के लिए तो वो अभेद दृष्टि से ही सबको बराबर देखता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस उद्देश्य से श्री राम का प्राकट्य हुआ, उसी उद्देश्य से ही मैंने रामचरितमानस की भी रचना की है। ये बात तो मैं इसलिए आपके समक्ष रखना चाहती हूं, स्पष्ट करना चाहती हूं। यह आवश्यक है कि हमारी अस्मिता जागृत हो। राम हमारे राष्ट्र पुरुष है, हमारी पहचान है। श्री राम ने कभी भेद नहीं किया, पर दुर्भाग्य है कि इसी भारतवर्ष में, इसी राम की भूमि में ऐसे स्वर भी उत्पन्न हुए। और कहीं नहीं, एनसीईआरटी ने तो इस सीमा तक कदम उठा लिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, शिक्षा की ग्रंथों में ये लिखवा दिया कि राम और कृष्ण काल्पनिक पात्र है, मिथ है, फिक्शनल कैरेक्टर्स है। ये पाठ्यक्रम में आ गया कि राम और कृष्ण सत्य नहीं है, ये काल्पनिक, किसी कवि ने अपनी कल्पना से ऐसे पात्र की संरचना की। ये हमारे ही राष्ट्र में ऐसा स्वर उठा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? किसी ने मुझे पूछा, क्योंकि आजकल वो विभिन्न प्रकार के स्टैटिस्टिकल सर्वे होते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, कल पत्रकार वार्ता में मैंने चर्चा की थी। विश्व में यूएनओ ने पूरे संसार के जितने राष्ट्र हैं उसमें हर राष्ट्र का व्यक्ति कितना आनंदित है, प्रसन्न है, उसके लिए एक हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला और उसके लिए कुछ 60 मापदंड बनाए और सर्वे किया गया सारे संसार के हर एक राष्ट्र का। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष उस संसार के सभी राष्ट्रों की गणना में भारतवर्ष के भारतीय लोगों का जो वहां पर उस क्रम में जो उनका स्थान है वो क्या है? प्रतिवर्ष हम लोग ऊपर से नीचे गिरते जा रहे हैं। और इस वर्ष हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स 137वां हो गया है। अब आप सोचिए, किसी ने कहा कि ऐसा तो लग रहा है हम स्वतंत्र हो गए, अब सुख सुविधाएं सारी सरकारें दे रही हैं, और फिर भी भारतीय व्यक्ति इतना दुखी क्यों है? उसके जीवन से सुख और आनंद समाप्त है। भूटान जैसा राष्ट्र नंबर 2 पर है और भारतवर्ष जो है 137 नंबर पे है। ये शर्म की बात है। क्यों ऐसा है? मैंने कहा स्वाभाविक है
कि जो हमारे आनंद सिंधु भगवान श्री राम को नकार दे, वो भारतीय व्यक्ति कहाँ आनंद में और सुख में रह सकता है। वो तो अपने आप उनका हैप्पीनेस इंडेक्स गिरता जाएगा।